मीडिया पर सब कुछ इतना परफेक्ट दिखता है, लेकिन असली ज़िंदगी इतनी सिंपल होती नहीं है। थोड़ी सी भागदौड़, थोड़ी सी थकान और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं दोपहर से। तो दोपहर में सब्जी बननी थी और आज का व्लॉग किसी आउटिंग या शॉपिंग का नहीं है। आज मेरी रियल लाइफ है, हमेशा की तरह वही लाइफ जो शायद लड़की हर लेडीज़ जीती है। सुबह आँख खुलते ही दिन शुरू हो जाता है। सबसे पहले किचन, क्योंकि घर में सबसे पहले चाय बनती है, सब लोगों के लिए नाश्ता बनता है। कभी कभी लगता है कि अपने लिए बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। हमेशा मुझे तो ऐसे ही लगता है, शायद आप लोग भी इस चीज़ से एग्री करते होंगे। अच्छा, घर का काम ऐसा होता है कि एक चीज़ ख़त्म नहीं होती है, दूसरी खुद ही इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन शिकायत से ज़्यादा आदत बन जाती है। किचन में खड़े खड़े कब वक्त निकल जाता है सच में पता ही नहीं चलता बिल्कुल। और कभी सब्ज़ी काटना, कभी मसाले तैयार करना, कभी सफाई, और इतनी छोटी छोटी चीज़ों से पूरा घर चलता है। और सुबह से शाम हो जाती है, उस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता कि हमारा वक्त किधर को निकल गया, क्या हो गया। वही साफ़ सफाई, वही खाना, वही बच्चों का लंच पैक करना, बच्चों को रेडी करना। हर हाउसवाइफ़ की यही कहानी होती है एक, और बहुत हिम्मत वाली होती हैं, क्योंकि हाउसवाइफ़ की कभी छुट्टी ही नहीं होती। हर इंसान की संडे में छुट्टी होती है, बट हाउसवाइफ़ की कभी छुट्टी नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है, और बहुत मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन लेडीज़ को जो घर संभालती हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है घर संभालने के लिए। तो मैं खुद उस चीज़ से गुज़रती हूँ, तो मुझे शायद इन चीज़ों का आइडिया भी है। अच्छा, जब हम लोग रील डालते हैं तो बहुत लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, बहुत लोग हमसे मोटिवेट भी होते हैं। तो ये चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगता है। जो लोग चाहते हैं हम अपनी परफेक्ट बनाएं लाइफ को, और अच्छा, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, उसको बनाना पड़ता है। सोशल मीडिया पर सब कुछ बहुत परफेक्ट दिखता है, लेकिन असली ज़िंदगी इतनी सिंपल होती है। थोड़ी सी भाग दौड़, थोड़ी सी थकान और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं गाइस। इतना सिंपलिसिटी में भी एक अलग ही खूबसूरती होती है। आज मैंने सोचा कि अपनी रूटीन जैसी है वैसे ही आपके साथ शेयर करूं, हमेशा की तरह, जैसे मैं आप लोगों के साथ हमेशा करती हूं। यहाँ पर दोपहर के खाने की तैयारी मैंने शुरू कर दी थी, और मैं यहाँ खाना बना रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि रियल लाइफ को किसी फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं होती है। गाइज़, आप लोग मेरे जो बातें हैं वो सुन रहे हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या मैं सही बोल रही हूँ। अब बारी है आज की रेसिपी की। तो मैंने ज़ीरा डाल के, प्याज डाल के तोरी को फ्राई कर लिया था। नमक, हल्दी डाल के, थोड़ी सी मिर्च डाल के, टमाटर डाल के इसको भून लिया था। अच्छा, यहाँ पर तोरी में थोड़ा सा पानी रह गया, इसको खींच लेंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल खुश्क कर लेंगे इसको, तो तोरी की सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाएगी। एक तरफ मैंने बना ली थी चपातियाँ। अब बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं, मेरे बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते तोरी की, तो मैंने सोचा कि आज प्याज वाला अंडा बना देती हूँ उनके लिए, क्योंकि अंडा काफ़ी शौक़ से खा लेते हैं, परेशान नहीं करती। और मुझे लगता है चाहे आधी ही चपाती खाएं स्कूल से आके, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ खाएं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाता है उनको, और बहुत परेशान करते हैं शाम तक। तो चाहे थोड़ा सा खाएं, बट थोड़ा सा खाना ज़रूर खाना चाहिए बच्चों को। एक हाउसवाइफ मल्टीटास्किंग नहीं करती, वो एक साथ 10 जिम्मेदारियां नहीं, 1000 जिम्मेदारियां निभाती है सुबह से शाम तक। अब मैं आपके साथ अपनी फेवरेट छोले की रेसिपी शेयर करूंगी नेक्स्ट डे। तो ये व्लॉग कंटिन्यू रहिए आप लोग, क्योंकि इसमें पूरी रेसिपी शेयर करूंगी मैं छोले की, और आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से मैंने छोले बनाए हैं, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। गाइस, आज है फ्राइडे, तो ये फ्राइडे का व्लॉग है, और सैटरडे का भी इसी में व्लॉग मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि बच्चों को सैटरडे में खाने थे छोले। तो मैंने सोचा कि छोले मैं छुट्टी वाले दिन ही बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे फिर गरम गरम खा लेते हैं, ठंडे नहीं होते। अच्छा, मेरे दोनों बच्चों को राइस इतना पसंद है, बहुत ज़्यादा, तो मैं कोशिश करती हूँ बच्चों के लिए राइस ही बनाऊँ। अब ये नहीं है कि डेली डेली भी राइस नहीं बनाए जाते, कहीं ना कहीं सब्ज़ी भी बनाई जाती है, सब चीज़ें बनाई जाती हैं, बट थोड़ा कोशिश ये करती हूँ कि राइस बना लूँ। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि राइस जो है वो नुकसान बहुत ज़्यादा देते हैं, तो एक तरफ ये भी रहता है कि नुकसान देते हैं, पर जब चपाती नहीं खाते तो फिर पेट भरने के लिए कुछ तो खिलाया जाएगा बच्चों को। अच्छा, हर घर में रेसिपी थोड़ी अलग होती हैं, और वही उसकी पहचान होती है। अगर आप भी मेरी तरह सिंपल और टेस्टी छोले बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर एंड तक देखना। अच्छा, मैंने छोलों को भिगो के रख दिया था रात में, और सुबह जब मैंने चाय बनाई थी ना, तो इसको सीटी लगा ली थी, 4-5 सीटी लगा ली थी, नमक और गरम मसाला डालकर।
और यहाँ पर हमें टमाटर और प्याज को चॉप करना है। इसकी रेसिपी बहुत तरीके से बनती है, लेकिन ये जो मैं बना रही हूँ ये बहुत सिंपल है और बहुत टेस्टी भी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो इस टाइम ऐसे बनाते हैं, नेक्स्ट टाइम अलग तरीके से बनाएंगे। तो हर एक चीज़ को कई तरह से बनाना चाहिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पर चॉपर ले लिया है। आप किसी भी बारीक, जिससे भी बारीक कर सकते हैं, चॉप करनी है बेसिकली। तो यहाँ पर आप चॉप कर सकते हैं प्याज को, मैं चॉपर की हेल्प से कर रही हूँ। तो हमें चॉप करनी है यहाँ पर प्याज और चॉप करके रखनी है। टमाटरों को भी चॉप करना है, दोनों चीज़ों को चॉप करके डालेंगे। इसकी ग्रेवी हम इस तरह से बनाएंगे। तो हमारी जो प्याज हैं वो चॉप हो चुकी हैं अच्छी तरह से, और टमाटर भी इसी में चॉप कर लेंगे और फिर एक ग्रेवी तैयार करेंगे छोले के लिए। तो सारी चीज़ों की कटिंग करना और ये सब चीज़ें मैं पहले ही कर लेती हूँ, करके रख लेती हूँ, फिर बीच में कुछ काम कर लेती हूँ और फिर उसको कंटिन्यू कर देती हूँ। तो ऐसे चलता रहता है। और आज बच्चों की छुट्टी है क्योंकि आज है सैटरडे, क्यों, और बीच बीच में मुझे जाना भी पड़ता है किचन से बाहर, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं हॉलीडे में। पूरा घर मैसी कर देते हैं, वहाँ से संगवाओ, वहाँ से उठाओ, वहाँ से ये करो, वहाँ से वो करो। उनको भी एक फ्रीडम मिलती है, घर पर रहते हैं तो उनको ये लगता है कि हम ये कर लें, वो कर लें, ऐसे खेल लें, वैसे खेल लें। और छोटे बच्चे ना समझ होते हैं तो वो समझते भी नहीं हैं जल्दी से, तो उनको समझाना पड़ता है, प्यार से बताना पड़ता है। फिर भी नहीं मानते तो फिर डांटना भी पड़ता है। गाइस, मौसम की ऐसी हालत है कि बारिश खुल के हो नहीं रही है, थोड़ी सी बारिश होती है और इतना उमस हो जाता है बारिश होने के बाद बहुत। और सबसे ज़्यादा पता है हाउसवाइफ को लगती है, क्योंकि किचन में ही उसका 80-85% टाइम गुजरता है। मेरे साथ तो यही है। तो हमने एक कढ़ाई ले ली है, अब कढ़ाई में ही मैं बनाऊँगी छोले। और आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा सा चेंजेस लग रहा होगा, तो वो असल में आज थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी, तो उसकी वजह से भी मेरा थोड़ा वॉइस ओवर करने में मेरे को दिक्कत हो रही थी। बट मुझे आप तक वीडियो ज़रूर पहुंचानी है, और आज वीडियो को थोड़ा देर भी हो गई है डलने से, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर प्याज को सोटे किया था मैंने, और फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्च, इसको भून लिया था। और फिर चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए थे मैंने, तो उसको भून लिया था। अच्छा, इसकी भुनाई ज़बरदस्ती करनी है बढ़िया तरीके। सब्ज़ी में ना लहसुन अदरक का पेस्ट मैं ज़ीरे के साथ ही डाल देती हूँ, बट मैंने यहाँ पर भूल गई थी तो मैंने फिर वो बाद में ऐड किया था। इसमें बाद में भी डाल सकते हैं, पहले भी डाल सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गरम मसाले में मैंने तेज़पत्ता डाला था और थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी, बड़ी इलायची डाली थी और दालचीनी डाली थी। तो गरम मसाले में सिर्फ ये जाएगा, और थोड़ा सा डाला था मैंने ज़ीरा। तो यहाँ पर हमने चावल भी भिगोने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि छोले चावल बनेंगे और चपातियाँ भी बनेंगी। किसी को चपाती खानी हो तो वो चपाती खा लेंगे, क्योंकि मेरी सासू माँ चपाती ज़्यादा पसंद करती हैं। आजकल वो चावल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं, तो वो चपाती ही खाती हैं, तो उनका दिल नहीं चाहता है इसलिए। अच्छा, एक सवाल ये भी होता है कि तुम्हारी जो सास हैं वो ज़्यादा हंसती नहीं है, बोलती नहीं है, तो एक तो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, और फिर दूसरी बात एजिड है, बहुत सारी परेशानी होती हैं, तो वही चीज़ है, वो परेशान रहती हैं, इसकी वजह से ज़्यादा नहीं बोलती हैं। तो यहाँ पर हमने जो छोले थे वो ऐड कर दिए हैं। अब जब हमारा मसाला भुन गया है अच्छी तरह से, अब इसको इस तरह से कर लेंगे, पकाएंगे बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, छोले बन के बिल्कुल तैयार हो गए थे, पक गए थे। फिर मैं आई थी रूम में, तो यहाँ पर बच्चे अपनी टीचर खेल रहे थे। मैं टीचर बन रही थी और आयशा स्टूडेंट बन रही थी। अच्छा, इतने आते ही मैं बैठी थी 2 मिनट के लिए, देखा कि घर पर आ गए हैं मेहमान। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मेहमान नहीं आते हों। तो ज़्यादा हिस्सा इस वजह से मेहमान ज़्यादा आते हैं, क्योंकि फूफा फूफो सास ससुर जो है हमारे, उनसे मिलने के लिए आते रहते हैं। तो हर किसी का हर कोई रिश्ता होता है, तो मिलने के लिए आते रहते हैं वो लोग। तो जल्दी से मैंने लगाया नाश्ता। यहाँ पर नमकीन बिस्किट रख दिए थे और कुछ ड्राई फ्रूट्स रख दिए थे। और आज मैंने ये वाली लीफ वाली क्रॉकरी निकाली थी। गाइस, लीफ वाली क्रॉकरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, किसी भी तरह की मतलब लीफ हो, प्लेटर में हो या किसी में भी हो, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं वो। तो जहाँ पर भी मुझे मिलती है मैं परचेज़ कर लेती हूँ वो, क्योंकि मुझे लीफ वाला जो शेप होता है वो अच्छा लगता है काफ़ी। वो प्लेटर में हो, चाहे बाउल में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, वो इसका जो शेप आता है। गाइस, आप लोग बताना मेरी ये वाइट वाली क्रॉकरी आप लोगों को कैसी लगी। तो छोटे जो लीफ हैं उनमें मैंने ड्राई फ्रूट रख दिए थे, थोड़े बड़े जो उनमें नमकीन बिस्किट रख दिए थे। अच्छा, उन लोगों को चाय नहीं पीनी थी तो हमने ठंडा मंगा लिया था, मतलब फ्रूटी मंगा ली थी, क्योंकि
अभी इस टाइम दोपहर का टाइम हो रहा है, तो दोपहर में ज़्यादा गर्मी होती है, तो चाय बहुत ज़्यादा शौकीन लोग जो होते हैं वही पसंद करते हैं। अच्छा, उनके साथ बच्ची भी थी एक, तो चाय वो कहाँ पीती, तो हमने जल्दी से नाश्ता सर्व किया उन लोगों को और इनको बुलाया मैंने, इनकी हेल्प ली थोड़ी सी, क्योंकि मैं बना रही थी यहाँ पर खाना और दोपहर का टाइम हो गया है। तो ये व्लॉग आज का है, मतलब सैटरडे का व्लॉग है, ये मैंने आपको बस अपलोड करने वाली हूँ। अब आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, आपको थोड़ी देर बाद मिल ही जाएगा ये व्लॉग। और यहाँ पर हमारे छोले भी बन गए हैं, तैयार हो गए हैं। अब बच्चे भी आ गए हैं, उनको भी फ्रूटी चाहिए, तो ये भी बच्चे इंजॉय कर रहे हैं फ्रूटी। और हमारा आज का दिन कुछ इस तरह से रहा। तो ये 2 दिन का व्लॉग आप लोगों मतलब 2 ही दिन का हो जाएगा ये व्लॉग, तो ये मैंने एक ही साथ अपलोड कर दिया है। और बताइएगा आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। मैं आपको लेकर चलती हूँ बाहर, तो यहाँ पर कर रहे हैं मेहमान नाश्ता। अब मिलती हूँ कल, बाय, अल्लाह हाफिज़।